क्या आपने कभी सोचा है कि एक श्राप इतनी शक्तिशाली हो सकता है कि देवताओं को भी झुका दे, जो न सिर्फ इंसानों बल्कि राक्षसों और देवताओं के भाग्य तक बदल देता है? तो चलिए जानते हैं पौराणिक काल के सबसे भयानक श्रापों की कहानी। गांधारी का श्री कृष्ण पर श्राप। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों के मृत्यु के बाद मां गांधारी ने अपने गहरे दुख और क्रोध में भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी नष्ट हो जाएगा। यह श्राप सच हुआ जब यदुवंश का अंत हो गया और कृष्ण का राज्य भी समाप्त हो गया। यह श्राप पौराणिक इतिहास में एक बड़ा घटना चिन्ह है। परशुराम का कर्ण पर श्राप। कर्ण ने परशुराम से गुरुता प्राप्त की, पर अपनी असली पहचान छिपाई कि वह क्षत्रिय नहीं है। जब यह धोखा सामने आया तो परशुराम ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि युद्ध के सबसे अहम पल में वह अपने अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाएगा। यह श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण के लिए जानलेवा साबित हुआ। ब्रह्मा का पृथ्वी पर पूजा न होने का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा को अपनी ही सृजन शक्ति पर अभिमान हो गया। उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की महत्ता को नकारने की भूल की। इस घमंड के कारण भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को चेतावनी दी, लेकिन ब्रह्मा नहीं माने, उल्टा स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने लगे। इस पर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं की जाएगी। और सच में विष्णु और शिव की पूजा आज भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से होती है। इसे ब्रह्मा का श्राप माना जाता है। गंगा का शांतनु पर श्राप। राजा शांतनु ने गंगा से वचन तोड़ा कि वे उनके पीछे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने पुत्र के संबंध में सवाल किया तो गंगा ने उन्हें श्राप दिया कि वे दुख में रहेंगे और उनका वंश संतानहीन हो जाएगा। यह श्राप शांतनु के जीवन में कई कष्टों का कारण बना। दुर्वासा मुनि का रुक्मिणी पर श्राप। दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। जब रुक्मिणी ने उनकी बातों का अपमान किया तो उन्होंने श्राप दिया कि उनका वैवाहिक जीवन अशांत होगा। इस श्राप के कारण रुक्मिणी और कृष्ण के जीवन में कई बार तनाव और कठिनाइयां आईं। लक्ष्मी का ऋषि भृगु पर श्राप। एक बार ऋषि भृगु ने यह जानने के लिए कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा ली। जब वे विष्णु लोक पहुंचे, विष्णु जी निद्रा में थे और उठे नहीं। क्रोधित होकर भृगु ने विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। विष्णु जी ने शांत भाव से उनका स्वागत किया, लेकिन यह देखकर लक्ष्मी जी को अपमान महसूस हुआ। उन्होंने ऋषि भृगु को श्राप दिया कि वे जिस कुल में जन्म लेंगे वहां लक्ष्मी यानी धन स्थायी रूप से नहीं टिकेगी। यह श्राप आज भी एक प्रतीक है कि आध्यात्मिक जीवन में वैभव त्याग से ही आता है। अश्वत्थामा का श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने धर्म का उल्लंघन करते हुए भीषण पाप किया। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अनंत काल तक जिंदा रहेगा, पर दर्द, भूख और पीड़ा सहते हुए। यह श्राप उसकी अमरता और यातना दोनों का प्रतीक है। उर्वशी का अर्जुन पर श्राप। नर्तकी अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के अस्वीकार पर क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह एक भिक्षु जैसा जीवन बिताएगा। यह श्राप अर्जुन के वनवास और तपस्या के दिनों का कारण बना। अहल्या का पत्थर बनने का श्राप। महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को एक श्राप मिला कि वे पत्थर बन जाएंगी जब वे अनुचित व्यवहार करती हैं। बाद में भगवान राम ने उनके इस श्राप को दूर किया। यह कथा भारतीय पुराणों में बेहद प्रसिद्ध है। इंद्र को गौतम मुनि का श्राप। इंद्र देवता ने गौतम मुनि की पत्नी को प्रताड़ित किया, जिसके बाद गौतम मुनि ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि वे भी मृत्यु और दुख का सामना करेंगे। यह श्राप इंद्र की सत्ता की अस्थिरता और भविष्य की घटनाओं का कारण बना। यह श्राप सिर्फ कहानियां नहीं, चेतावनियां हैं। धर्म का पालन करें, वरना अंजाम भीषण होता है। अगर पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।